गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 124। ये हमारी मैथ्स की वर्कशीट है और आज की तारीख है 4 दिसंबर। तो यहाँ पर आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, इधर आप अपना नाम लिखेंगे और इधर आप अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। तो क्या आप जानते हैं 4 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत नौसेना के जवानों को याद किया जाता है जो युद्ध में शहीद हुए थे। यानी 4 दिसंबर का दिन को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 दिसंबर, यानी आज का दिन क्या है? भारतीय नौसेना दिवस। पहचानो और गिनो। बच्चों, आपको चित्र बनाना कैसा लगता है? रीना को चित्र बनाने में बहुत मज़ा आता है। रीना ने आज घर का चित्र बनाया है। तो ये रहा घर का चित्र। इसमें एक घर बना हुआ है और ये है उसकी ड्राइंग। तो क्या आप बता सकते हो कि रीना ने कौन कौन सी आकृतियों को मिलाकर यह चित्र बनाया है? तो इसमें क्या है, उसने कौन कौन सी आकृतियों को मिलके बनाया है? एक तो उसने ये आकृति इस्तेमाल की है, इसको क्या कहते हैं? जो उसने ये वाली आकृति इस्तेमाल की है इसको कहते हैं चकोर। तो क्या कहते हैं? चकोर। और उसे लिखते कैसे हैं? इसे चकोर कहते हैं। फिर उन्होंने कौन सी आकृति का इस्तेमाल किया है? कि ये वाली आकृति का इस्तेमाल किया। क्या कहीं ऐसे बनाएंगे और इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज। और ऐसे लिखते हैं। और तीसरी कौन सी आकृति है? तीसरी आकृति उन्होंने इस्तेमाल की है ये वाली आकृति, ये गोले वाली, और इसको क्या कहते हैं? गोल। और लिखते ऐसे है गोल। अब आगे है, गिनकर बताइए कि इस चित्र को बनाने के लिए रीना ने नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का कितनी बार प्रयोग किया है। यानी कि जो ऊपर चित्र बना हुआ है उसको बनाने के लिए उसने कौन सी इन तीनों ही आकृतियों का कितनी बार प्रयोग किया है। तो पहला इन्होंने दे रखा है चकोर बना रखा है, तो इसमें हमें गिनकर बताना है कि इन्होंने चकोर कितनी बार इस्तेमाल किया है। तो हम कैसे गिनेंगे कि पहले तो एक चकोर तो ये है, फिर दूसरा चकोर हमारा ये बना हुआ है, ये दो चकोर बने हुए हैं, ये दो चकोर बने हुए हैं। फिर एक ये चकोर बना हुआ है, ये एक ये चकोर बना हुआ है, तो तीन चकोर तो ये हो गए। फिर उसके बाद जिसमें ये है वो भी एक चकोर है। ये जो घर पूरा उसने बना रखा है, जो विंडोज बना रखी है, खिड़कियाँ, और ये जो दरवाज़ा बना रखा है, तो चकोर है ही। और ऊपर से ये जो घर है ये पूरा, ये भी एक चकोर है। अब उसके साथ में जो घर का चित्र बना हुआ है, इस घर के साथ में जो चित्र बना हुआ है इसमें क्या है? इसमें भी एक चकोर है। तो ये कितने हो गए? 5 चकोर हो गए मिला के। एक इस घर में 4 चकोर मिले थे हमें, दो खिड़कियाँ, एक दरवाज़ा, पूरा घर जो है उसको भी चकोर माना, तो इसमें 4 चकोर हमें मिले गए थे। और एक चकोर ये इस वाले घर में मिला में 4, तो हमारे पास 5 चकोर हो गए। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो तीसरा घर है इसकी जो खिड़कियाँ है ये दोनों चकोर है। तो ये कितने? 6 7 7 चकोर ये हो गए। ऊपर से ये पूरा घर जो है वो भी चकोर माना जाएगा। तो ये कितने हो गए हमारे? 8 चकोर ये हो गए। फिर उसके बाद ये जो 3 चिमनियाँ बनी हुई है ऊपर, ये चिमनियों को भी गिन लेंगे। तो 8 × 3 कितने हुए बच्चों? 11 हुए। तो 11 चकोर ये हो गए। फिर उसके बाद साथ वाले घर में बढ़ेंगे, तो ये साथ वाले घर में वैसे कोई खिड़कियाँ और या दरवाजे कोई चकोर आकार के नहीं है, लेकिन ये पूरा घर जो है यही चकोर आकार में दिया हुआ है, ये इसी का पूरा जो शेप है वो चकोर है। तो इसमें कितना? 1 चकोर ही हो गए। तो हम पूरा गिनेंगे तो पाएंगे कि ये 12 चकोर है। फिर अब देखने हैं कि नेक्स्ट क्या पूछा था हमसे। हमसे पूछा था कि त्रिभुज कितने हैं, त्रिभुज कितने उस आकृति में, ये भी पूछा गया था। तो अब
तो अब क्या देखेंगे, अब त्रिभुज देखेंगे। तो पहले वाले घर को देखेंगे, तो पहले वाले घर में क्या है, ऊपर दो चिमनियाँ दिए हुई है जो कि त्रिभुज आकार की है। तो ये दो चिमनियाँ त्रिभुज आकार के, इनको गिन लेंगे। फिर उसके अगले वाले जो घर का ऊपर का बना हुआ है छज्जा, वो भी त्रिभुज आकार का है, तो इसे गिन लेंगे, तो 3 त्रिभुज हो गए। फिर अब इस वाले घर में एक भी त्रिभुज नहीं है, तो इसमें कोई त्रिभुज नहीं है। फिर उससे अगले घर में जो ऊपर का बना हुआ है, ये त्रिभुज आकार का है, तो कितने त्रिभुज, कितने हुए, त्रिभुज 4 हो गए। त्रिभुजों को गिना तो वो 4 है। अब अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, 4 त्रिभुज हमें मिल गए, तो इसमें लिख देंगे। अब हमसे पूछ रहे हैं कि गोल गोल कितने हैं, गोल आकृतियाँ कितनी है, तब गोल आकृतियों को निकालेंगे। तो इस वाले वाले घर में तो कोई गोल आकृति हमें नहीं नज़र आ रही, लेकिन दूसरा जो एक घर है, इसमें 3 गोल आकृतियाँ नज़र आ रही है। ये 3 गोल आकृतियाँ इसमें दे रखी है, तो इनको हम गिन लेंगे। फिर तीसरे घर की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें भी 3 गोल आकृतियाँ है, ये रही 3 गोल आकृतियाँ। को कितने की हो गई, 3 जमा 3, ये हो गई 6 आकृतियाँ हो गई। फिर उसके अगले घर में बढ़ेंगे, तो इसमें भी 3 गोल आकृतियाँ दिए हुए, तो इन तीनों को गिन लेंगे। तो ये 3 जमा ये 3 और जमा ये 3, 3 जमा 3 6, और ये 3 9, यानी 9 आकृतियाँ हो गई। तो इसका भी आंसर पता चल जाएगा। अब अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को अपने आसपास की चीज़ों में आकृतियाँ, गोल, चौकोर, त्रिभुज जैसी ढूंढने व पहचानने में मदद करें। कि बच्चे जो अपने आसपास चीज़ देखते हैं, उन्हें पता है कि क्या गोल है, क्या चौकोर है, क्या त्रिभुज है। जैसे थाली गोल है, और क्या चीज़ें त्रिभुज आकार की मिलती है और क्या चीज़ें चौकोर आकार की मिलती है, उनको पहचानने और ढूंढने में मदद करें, जिससे वो और अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ पाए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट बच्चों। इसे आप कर लेना और अपनी टीचर को भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।